दोस्तों, आज हम नीदरलैंड के एक बहुत ही ऐतिहासिक कस्बे नॉर्दन बूसम में हैं। ये शहर बहुत पुराना है, तकरीबन अगर यूँ कहूँ कि 800,000 साल पुराना, और इसका एक विशेष सांस्कृतिक महत्व है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और आज हम इस शहर में घूमेंगे और देखेंगे, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस शहर में इस तरह ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि लोग यहाँ खिंचकर आते हैं, और हम भी आज यहाँ आए हैं। तो मैं राम मोहन राय यहाँ नॉर्दन बूसम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये नॉर्दन बूसम का रेलवे स्टेशन है। हम यहाँ पहुँचे हैं और आप यहाँ देख रहे हैं कि कितनी सौम्यता है, कितनी शांति है, और सब लोग अपने में मग्न होकर इस जगह का सदुपयोग कर रहे हैं। आबादी थोड़ी है, पर इसके साथ साथ बात ये भी है कि लोगों को यहाँ सफाई का बहुत ही महत्व है। वो समझते हैं कि सफाई का क्या महत्व होता है, इसलिए इस जगह को ये लोग बहुत ही खूबसूरती से रखते हैं। ये यहाँ के स्टेशन का वेटिंग हॉल है। यहाँ लोग बैठते हैं, और स्टेशन अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, और इसकी खूबसूरती को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि साफ़ सफाई तो है ही, पर वो बहुत ही अच्छे ढंग से, आर्टिस्टिक ढंग से सजाया गया है। अब हम बाहर निकल रहे हैं। हम यहाँ से एक बस पकड़ेंगे और फिर यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों पर घूमने का प्रयास करेंगे। आपको अपने साथ रखेंगे। ये यहाँ के बस स्टॉप है। थोड़ी देर में यहाँ बस आ जाएगी 110 नंबर, और फिर हम उस बस से सवारी करेंगे अपने गंतव्य स्थान की। ये रेलवे स्टेशन का साइन है, यानी कि आप रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं। हम लोग बस में बैठे हैं और बस में बैठकर अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं। और आप बस की भी हालत देख सकते हैं कि तकरीबन है बस, और पर बस भी बड़ी साफ़ सुथरी है। यह एक और खूबसूरत नज़ारा है। आप देख रहे हैं कि इस ऐतिहासिक पुल जो सैन्य दृष्टि से बनाया गया है, रक्षात्मक भाव से बनाया गया है, उसके दोनों तरफ किस तरह से पानी आ रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि इस पूरे चारों कस्बे को, इस पूरे के पूरे कस्बे को चारों ओर से, जो कि सितारे की आकार पे बना हुआ है, इसको पानी से घेरा हुआ है। चारों तरफ तोपें लगी हुई हैं। अभी तो वो सिंबॉलिक हैं, पर वो लगी हुई हैं, और लोग जब ऐसी स्थिति आती होगी तो लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे।
तो मैं राम मोहन राय यहाँ आकर बहुत गदगद हूँ। और ये एक ऐसी सुंदर जगह है जिनको कैमरे में उतारने का मतलब है अपनी आँखों में उतार लेना। ये हैं नरोदम भूसम की गलियाँ, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ लंबी, कुछ चौड़ी। और इन गलियों में बसते हैं यहाँ के लोग। बहुत ही शांति प्रिय स्थान है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस इतने बड़े देश में, जहाँ की लगभग 2.25 करोड़ आबादी है, हमें इक्का दुक्का ही लोग पुलिस के अथवा सिक्योरिटी के मिले, वरना लोग अपनी जो दिक्कतें हैं उसका समाधान खुद ही करते हैं। यहाँ के अगर आप घर भी देखें तो पुराने समय की छोटी छोटी ईंटों के हैं, और अगर इनका निर्माण का समय देखें तो हर मकान अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर रखता है। 400 500 साल पुराने मकान हैं, और किस खूबसूरती से संजोया है। बेशक चाहे ना इस्तेमाल करें, पर चीज़ का तो एक समय होता है, परंतु ये किस तरह से इसको पुराने तरह की खिड़की के दरवाजे, खिड़की के फ्रेम बनाकर इनको संजोकर रखने की कोशिश करते हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि अपनी विरासत को खूबसूरती से बचाकर रखना, यही एक सबसे अच्छा उद्यम है। ऐसा लगता है जैसे कोई शीश महल हो। हमारे जयपुर में हवा महल है, पर इसकी खिड़कियाँ, इसके शीशे से ऐसे लगता है जैसे कि ये शीश महल हो। पूरे यूरोप में एक ही तरह का बिल्डिंग का स्वरूप है। ऊपर नीचे, इधर उधर, ये इसकी खूबसूरती को दर्शाता है। कभी भी आप नीदरलैंड आएं तो इन छोटे कस्बों में आना मत भूलिएगा। वास्तव में यही यहाँ की जान है। जो खूबसूरती आपको यहाँ मिलेगी, एम्स्टर्डम में बहुत अच्छी खूबसूरती है। वो तो नहरों का शहर है, 165 के करीब नहरें हैं। रॉटरडैम तो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। एक में तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। उत्तरेक्ट में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। तो यहाँ के सब बड़े बड़े शहरों में आने का बहुत बड़ा आकर्षण है। परंतु अगर हम इन छोटे कस्बों और गांवों में नहीं आते तो संभवतः हम इसका जो प्राकृतिक और ऐतिहासिक सौंदर्य है उसको भूल जाते हैं। हमारे में भी कहा है कि भारत तो गांवों में बसता है, पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि नीदरलैंड अगर कहीं बसता है तो इन छोटे कस्बों और गांवों में बसता है। इसको देखकर जो आनंद आप महसूस करेंगे, संभवतः कहीं भी
इस छटा को नहीं देख पाएंगे। ये है इस किले के मुख्तलिफ हिस्से जो सुदृढ़ हैं और हर तरह से सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत हैं। हम यहाँ आकर यहाँ की न केवल सैन्य दृष्टि को देख रहे हैं, अपितु यहाँ जो प्रबंधन है, जो वास्तुकला है, उसको भी देख रहे हैं। दोस्तों, आज हमने नॉर्दर्न ब्रुसेल्स की सैर की। तकरीबन हमें इस कस्बे में घूमने में 2 घंटे लगे। इसकी अलग अलग हमने स्थानों को देखा, प्रकृति को देखा और महसूस किया कि छोटे से छोटे स्थान भी इतने खूबसूरत हैं कि जिनका बखान करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अगर आपने किसी देश की खूबसूरती को देखना है तो वास्तव में तो उनके गाँव में जाओ। इनके गांव इतने खूबसूरत हैं कि हम उससे प्रेरणा लेंगे, तभी हम भी एक सुंदर भारत बनाने की तरफ बढ़ सकेंगे। और मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि लोगों को ये भी समझना होगा कि किस तरह से हम प्रकृति की रक्षा करें, हम किस तरह से इसको सुंदर बनाएं ताकि ये समूची धरती खूबसूरत हो सके। मैं राम मोहन राय अपनी पत्नी श्रीमती कृष्णा कांता के साथ नॉर्दर्न ब्रुसेल्स, नीदरलैंड से।